हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज एक बहुत बेहतरीन हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, और वो भी एक्सरसाइज कितना 1.1। तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करेंगे। एक भी सवाल आपको नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझ पर अगर विश्वास करते हैं तो पूरा का पूरा आपको हम समझाने की गारंटी लेते हैं। आप देख रहे हैं प्रगति एक्सप्रेस, बिल्कुल आप मैथ में भी एक्सप्रेस के जैसा बन जाएंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखेंगे। पूरा एक्सरसाइज आपके दिमाग में सीधा घुसा दिया जाएगा, सीधा आपको खोपड़ी में चला जाएगा। जैसा कि आप लोग को लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग को कि ये जो है चैप्टर हम लोग देख रहे हैं 9 का ये चैप्टर है। एक्सरसाइज कितना है 1.1 है। और ये हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टोटल जो है हमारे पास एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल है। ज्यादा सवाल नहीं दिया गया है, मुश्किल से चार सवाल दिया गया है, और चार सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या देख लेते हैं, वो देखिए हम लोग देख लेते हैं यहां से ए। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं कोई मामूली टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेंगे कि कौन टीचर आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रहा है और कितने बेहतरीन तरीका से देगा, वो भी आप पूरे तरीका से देख लीजिए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल लिख रहा है पहला सवाल में कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक, और q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग को यह पूछा जा रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहां सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि परिमेय संख्या कहेंगे किसको। तो परिमेय संख्या तभी होगा जब वो क्या होगा, p बटा q के रूप में होगा। दूसरा कंडीशन इसका क्या है कि q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि p एवं q पूर्णांक में होना चाहिए। कौन संख्या में होना चाहिए, पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए। तो अब देखते हैं जीरो के बारे में कि जीरो आखिरकार है क्या। तो हम लोग देखिए जीरो को उठा के लाते हैं, इसको लिख देते हैं 0/1। तो हमारे पास देखिए आ गया है p बटा q के रूप में। पहला कंडीशन तो ये p बटा q के रूप में आ गया है, बहुत जरूरी है। दूसरा q बराबर 0 नहीं है, q बराबर कितना है 1। तो दो कंडीशन को फुलफिल कर लिया। तीसरा p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 0 भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से पहला सवाल का आंसर क्या है, पहला सवाल का आंसर हो जाएगा हाँ, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और कौन कौन परिमेय संख्या है, तो 22/7 भी परिमेय संख्या है, इसको भी आप ख्याल रखें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या लिख रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल लिख रहा है हम लोग को, ये लिख रहा है नेक्स्ट सवाल में कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात। 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो ऐसा सवाल में बच्चे क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं कि गुरुजी ऐसा समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले क्या है, 3 है और क्या है 4 है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप क्या कीजिए, 7 को नीचे लिख दीजिए और 7 से क्या कीजिए, 3 में गुना कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, इस 7 से 3 में गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब ये है आपको क्या है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए और 7 में से 4 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिए। देखिए ये देखिए ये 4 ऊपर नहीं रहेगा, 4 क्या रहेगा, नीचे रहेगा। 4 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये 4 जो रहेगा बुआ कहाँ रहेगा, देखिए अभी हम आप लोग को क्या बोले, सबसे पहले ये 3 और 4 को आप जोड़ दीजिए। क्या बोले हैं बाबू, 3 और 4 को क्या करना है आपको, जोड़ देना है।
तो 3 और 4 को हम लोग जोड़ दिए, 7 ला दिए। फिर बोले कि 7 और 3 को गुना कीजिए, 21 आ जाएगा, और बटा में 7 कर दीजिए, नीचे भी 7 कीजिए और 7 दूनी 4 के रहेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में हम लोग को कितने परिमेय संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 6 परिमेय संख्या हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे वो देखिए, 6 परिमेय संख्या। 21 तो लिखा गया है, 22 लिखेंगे, 22/7। 22 के बाद कितना आ जाएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। तो आप लोग को क्या बताएं कि अगर ऐसा संख्या आता है 3 और 4 या तो 5 और 10, तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले वो दोनों संख्या को आपको जोड़ना है। तो जोड़ने 3 और 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 7 को नीचे लिख देना है दोनों। फिर ये 7 से 3 में गुना करना है, 21 आ जाएगा, 21/7 हो गया। फिर 7 में इस 4 से गुना करेंगे तो 28 आ गया, मतलब 21/7 और आ गया 28/7। इसी के बीच में कितने परिमेय संख्या चाहिए हमको, 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या लिख देंगे, यहां से देखिए 6 परिमेय संख्या यहां से लिखा गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और यही क्या हो जाएगा, सेकेंड का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ऐसा सवाल में बच्चे परेशान रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल में है, थर्ड नंबर सवाल पे आते हैं। और थर्ड नंबर सवाल में भी बच्चे क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत इजी सवाल है, लिख रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या। तो अभी तो वैसा रहेगा तो कैसे बताएं, अब इसको और इजी हम बता देते हैं। ए है 3/5 और ए है आपको 4/5, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आप क्या कीजिए, 10 से इसमें गुना कर दीजिए और इसमें भी 10 से गुना कर, इसमें भी 10 से गुना कीजिए और इसमें भी 10 से गुना कीजिए। तो ए बन जाएगा 30/50 और ए बन जाएगा 40/50। अब करना क्या है, इसी के बीच में हम लोग को 5 परिमेय संख्या लिख देना है। तो ये लिख देना है 5 परिमेय संख्या, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। 5 परिमेय संख्या इसी के बीच में लिख देना है। 30 के बाद कौन आएगा, 5 परिमेय संख्या लिखना है, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो ये आ जाएगा 31/50 आ जाएगा, 32/50 आ जाएगा, 33/50 आ जाएगा, 34/50 आ जाएगा और 35/50 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 गो हो गया होगा, 1 2 3 4 5। तो बहुत इजी हो गया, करना कुछ नहीं था कि ऊपर में 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से, क्योंकि ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये फिर से फिर क्या होगा, कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर सवाल पे चलते हैं कि आखिरकार 4 नंबर सवाल क्या है। आखिरकार 4 नंबर सवाल क्या है, देखते हैं हम लोग कि आखिर नंबर 4 जो है क्या सवाल है। लिख रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसमें कुछ कथन दिया गया है और इसी में बताना है कि कथन सही है कि गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। अब कारण के साथ हमको उत्तर देना है। पहला सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। लिख रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखिए, दो संख्या का बात किया है, क्या बात किया है दो संख्या का, वो देखिए। दो संख्या का ये बात किया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या आप समझिए, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहां से, 1 से 2 से 3 4 आगे बढ़ते चला जाता है, कहां तक जाता है, तो अनंत तक जाता है। अब पूर्ण संख्या को देख लेते हैं, पूर्ण संख्या को देख लेते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। तो देखिए
अभी हमारा एक वीडियो अपलोड है नंबर सिस्टम का, उसमें आप जाएंगे तो इसका सारा परिभाषा मिल जाएगा, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग सवाल पे बात करते हैं। लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सही बात है कि ये देखिए इतना दूर क्या है, इतना दूर जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, प्राकृत संख्या दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। मतलब पहला का जो आंसर होगा हमारा हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्यों हाँ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी क्या है, सम्मिलित है। अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो देखिए प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद ही पूर्ण संख्या बनता है। तो अगर प्राकृतिक संख्या हटा देंगे पूर्ण संख्या होगा ही नहीं, फिर पूर्ण संख्या का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पहला का आंसर हाँ हो जाएगा। अब दूसरे का हम लोग सोल्यूशन करते हैं कि दूसरा का सोल्यूशन क्या है। अब देखिए दूसरा में लिख रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले दोनों को आप समझिए, दूसरा का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ये दूसरा का सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए दूसरा का सोल्यूशन क्या है, बोला है प्रत्येक पूर्णांक। पहले हम लोग पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं कि पूर्णांक है क्या। तो पूर्णांक संख्या ऐसे देखे होंगे 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, आगे बढ़ते जाएगा, इधर भी आगे बढ़ते जाएगा। ए क्या है, पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या क्या है, देखिए पूर्ण संख्या ए है। अभी बताए थे 0, 1, 2, 3, आगे बढ़ते जाएगा। तब आप ही बताइए, बोला है कि सभी जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या है। कहां सब पूर्णांक संख्या पूर्ण में? पूर्ण में तो खाली इतना ही दूर है आपको मिल रहा है, बाकी इतना जो पूर्णांक है वो कहाँ है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि सभी जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या में है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर सवाल का सोल्यूशन करते हैं। ये थर्ड नंबर सवाल का क्या है बात भाई, लिख रहा है थर्ड का सोल्यूशन में। देखिए लिख रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी बताएं कि देखिए अभी बताएं कि क्या है। अगर परिमेय संख्या का बात करेंगे तो परिमेय संख्या में 1/2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -3/2 भी आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं। अब पूर्ण संख्या में कौन कौन आएगा? पूर्ण संख्या में देखिए अभी पूर्ण संख्या बताया 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, इस तरह से आगे बढ़ते जा सकता है। तो अभी ये सवाल लिख रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। कहां से संभव है भाई? परिमेय संख्या तो 1/2 भी है, तो कहां पूर्ण संख्या में? 0 है उसमें, तो इसमें भी है। मतलब कुछ हो सकता है लेकिन सब नहीं हो सकता है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं। मतलब क्या है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, उस सारे वीडियो को आप देखेंगे।